दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। जरा सोच कर देखिए क्या हो अगर जंगली जानवर आप पर हमला करने की बजाय आप लोगों पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर जू में काम करने वाले कुछ लोग एक शेर के बच्चे को उठा लेते हैं और उस बच्चे को पिंजड़े में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जा रहे थे। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एल्मा है, जो पियानो की बहुत शौकीन थी और उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। फिर एक दिन वह एक आइलैंड पर घूमने गई। दरअसल ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने कई साल पहले उसे गोद लिया था और अब उसकी मौत के बाद यह आइलैंड एलो को विरासत में मिली है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। उस आइलैंड में एक घर भी था और एल्मा ने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियो देखकर एल्मा का दिल भर गया। उस वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। उसके दादा ने बताया कि वह भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उसी रात शेर के बच्चे को प्लेन द्वारा उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। फिर अगली सुबह चार्ल्स और उसके दोस्त वहाँ पर आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए एक जाल भी बिछाया था। असल में वह भेड़ियों को पकड़कर अपने मालिक को देना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो तो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी चालाकी से चार्ल्स और अली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग गई। फिर वह नदी को तैरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची और उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा डर रही थी, फिर उसने अपनी दादा की कोट को दिखाकर कहा कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और स्नो के जाल काटने लगी। फिर कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। वह एक पंछी के घोंसले में आकर गिर गया था, लेकिन पंछी ने वहां आकर उसे नीचे धक्का दे दिया। इसके बाद वह शेर का बच्चा सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। एल्मा उस शेर के बच्चे को अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 जंगली जानवरों को देखकर एल्मा घबरा गई। उसने तुरंत ही अंकल जो को बुलाया, लेकिन अंकल जो ने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जंगली जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल जो ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी यहाँ पर जरूर आएंगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कुछ देर बाद एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पर पहुँच गए। वह जानती थी कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इन जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने किसी भी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध अपना पिला रही थी। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम डीमर। दूसरी तरफ एल्मा के अंकल जो कि चिंता में थे कि यह जंगली जानवर एल्मा पर हमला नहीं कर दे, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती थी और अपने दादा की मनपसंदीदा जगह पर उस जानवर के साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई थी तो पीछे से वह भेड़िए पकड़ने वाले आइलैंड पर घुस गए और इस बार वह स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही जाते हैं। और इधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया था। वह बहुत खुश भी थी, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। तभी एल्मा स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारी, लेकिन स्नो तो वहाँ पर थी ही नहीं। अब उसे ही इस बच्चे का पेट भरना था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी अपनी पियानो की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ पर आए और खूंखार जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से में आ गए। उसने एल्मा को उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने उसे समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वह जानवरों के साथ ही रहे और फिर जू में न जाने इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। यह बात सुनकर अंकल जो भी उसकी बात मान गए और एल्मा को अपने गले से लगा लिया। अब एल्मा का सारा समय उन जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा जैक और डीमर से बहुत प्यार करती थी और बदले में जानवर भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल शहर से उन जानवरों के लिए शहर से मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने से उन्हें डर लगता था। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इन जानवरों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। एल्मा भी किसी भी कीमत पर
इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन माँ और बेटी अपनी बोट के साथ इस आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक इनके पास आने लगा। जैसे ही अल्मा ने ये सब देखा वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वह बेहोश भी हो गई। वो माँ और बेटी यह सब नहीं देख पाई और वापस अपनी नाव में बैठकर चली गई। कुछ ही देर में जैक और डीमर अल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वह जानवर कई घंटे तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया और जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर अल्मा से लिपटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर अल्मा को गर्माहट दी। फिर अगली सुबह अंकल जो ने अल्मा को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत ही आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि जरूर जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया होगा। उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल भी कर दिया था, लेकिन जब उन्हें अल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी मदद करते हुए देखा तो उसे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा भी हुआ। इसके बाद जब अल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और डीमर ने उसे गर्माहट न दी होती तो शायद वह आज जिंदा न होती। दूसरी तरफ एनिमल कंट्रोल वाले ने जैक को पकड़कर चार्ल्स के हवाले सौंप दिया। चार्ल्स को एहसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बेटा है और वहीं डीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत ही बेहरम आदमी था जो अक्सर जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रफा बहुत ही नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती डीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे डीमर को कई नशीले दवाई देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया गया। डीमर ने अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर कई अत्याचार किए, इसलिए रफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने के लिए जाया करता था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में होश में आते ही अल्मा जैक और डीमर के बारे में पूछने लगी। अंकल ने उसे भारी दिल के साथ सब कुछ सच बता दिया। फिर अल्मा जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल के पास गई और उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया है और डीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप में दे दिया है। यह सुनकर वह गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर ही चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल ने उसे शांत किया। कुछ देर बाद अल्मा ने अली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। अली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे अल्मा को थोड़ी तसल्ली भी मिली, लेकिन अब भी वह डीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर सर्कस में गई और सबसे डीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर डीमर जल्द ही एक स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया। फिर एक दिन डीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत ही अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। वह अपनी सूझबूझ और चालाकी से पिंजरे से बाहर आ गया। फिर एली ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि जैक बहुत समझदार है और वह जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। उसने बड़ी ही चालाकी से डीमर को भी पिंजरे से आजाद कर दिया और इतने महीने के बाद एक दूसरे से मिलने पर वह खेलने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब एलन को डीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे रफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची पिता ने उसकी एक न सुनी। अपने पिता से हार कर रफा भी डीमर को ढूंढने के लिए एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने अली को भी डीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गया कि जैक और डीमर दोनों साथ ही है और इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों को पीछे पड़े हैं। यह सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन अली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर पर एक ट्रैकर फिट किया था जो कि जैक और डीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और अली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। दूसरी तरफ दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूटेड साइड का ऑर्डर भी दे दिए थे और बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में आ गए जहां एलन और रफा ने उसे देख लिया। लालची एलन ने डीमर पर अपनी बेहोशी वाली गन से उसे शूट कर दिया और उसी वक्त जैक भी बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद ही गोली का शिकार हो गया और वह उसी वक्त बेहोश भी हो गया, जबकि डीमर को वहां से भागने का मौका भी मिल गया। डीमर के भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैकेट हटाकर उसे दवाई दी जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद वह बाप और बेटे एक बार में पहुंचे और अली और एल्मा भी उस ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई भी ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर अली और एल्मा को सब कुछ सच बता दिया। वह उन्हें जंगल में ले गया जहां आखिरकार उन्हें डीमर भी मिल गया। इसके बाद डीमर उन्हें झोपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ। तभी एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी जो कि पुलिस से बचने का एक ही सही रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर ही जाना होगा। और उसी वक्त जैक फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन डीमर
पानी से डरता था। अल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन डीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और अल्मा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब यह था कि डीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर अल्मा फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन तभी डीमर उसके सामने अचानक से आ गया। असल में वह जंगल में पुलिस वालों को भड़काने के लिए गया था और उसे जिंदा देखकर सभी लोग खुश हो गए। आखिर अल्मा ने जैक और डीमर के लौटने की खुशी में पियानो बजाया और अब उनका परिवार पूरा हो गया था। और अंत में अल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिससे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वे तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।